हे गाइस, वेलकम बैक। और आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं 15 अगस्त की स्पीच के बारे में। इस वीडियो में मैं आपको हिंदी और इंग्लिश दोनों में एक एक स्पीच बताने वाला हूं। पहले मैं इंग्लिश में स्पीच बोलने वाला हूं जो बहुत ही शॉर्ट है और इजी है, एंड देन मैं आपको हिंदी में स्पीच बताऊंगा। तो ये बहुत ही शॉर्ट और 2 मिनट की स्पीच है जो बहुत ही ज़्यादा शानदार होने वाली है। और डिस्क्रिप्शन में इस स्पीच को मैंने लिखा हुआ है, तो आप वहां से कॉपी भी कर सकते हैं। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। सबसे पहले आपको ग्रीट करना है अपने सब टीचर्स और अपने दोस्तों को। Happy Independence Day and heartily good morning to all my respected teachers and dear friends. I wish you all a very Independence Day. Today we are here to celebrate this auspicious occasion. Children seen flying kites on Independence Day, which signifies freedom and happiness. This was the day in 1947 when we got the independence. When we got the freedom from British rule. We are fortunate that our forefathers fought for us and gave us a land of peace. A peaceful life We are living today is just because of their sacrifices. so many great leaders like Mahatma Gandhi, Bhagat Singh, Subhash Chandra Bose, and so many others devoted their whole life to the service of nation. Today, India is the largest democracy in the world. We are the most emerging economies in the world and developing rapidly in the field of technology, education, sports, and many others, which we couldn't be possible without freedom. So, at the end of this speech, I would like to say that we must proud to be an Indian, not to forget they sacrificed their lives to get us freedom. And now it's our time. Now it's time to take oath to do something significant for our country. What we are now and what we have now is all given by our forefathers. Now we have to ask ourselves what we are going to give to our coming generation. So let's celebrate the occasion with joy and remember their sacrifices. जय हिंद, जय भारत। तो इस वीडियो में मैंने पूरी स्पीच को पढ़ लिया है। अगर आपको स्पीच दोबारा सुननी है तो आप वीडियो को दोबारा देख सकते हैं। एंड एज वेल एज इस वीडियो में कुछ ऐसे वर्ड्स हैं, वोकैब्स हैं जो बहुत ही आपके लिए नए हो सकते हैं। सो उन पे एक नज़र देखते हैं। फर्स्ट वर्ड इज डेमोक्रेसी। इसका मतलब होता है लोकतंत्र। सेकेंड इज इमर्ज। इमर्ज मीन्स होता है उभरना। ऑस्पिशियस मतलब होता है शुभ। ओकेजन मतलब होता है अवसर या मौका। फॉरफादर्स मीन्स होता है हमारे पूर्वज। एंड डिवोट मीन्स होता है समर्पित करना। ये सब वहाँ पे वर्ड्स हैं जो आप यहाँ से याद कर सकते हैं। इस स्पीच को आप डिस्क्रिप्शन से कॉपी करके भी पढ़ सकते हैं। अब हम हिंदी में एक स्पीच पढ़ लेते हैं। मुख्य अतिथि, प्रिंसिपल, शिक्षकों और मेरे प्यारे दोस्तों के लिए सुप्रभात। मैं आप सभी को एक बहुत ही स्वतंत्रता दिवस की शुभकामनाएं देता हूं। आज मुझे स्वतंत्रता दिवस पर कुछ बोलने का मौका मिला है। इसमें मैं अपने आप को सम्मानित महसूस करता हूं। 15 अगस्त हमेशा हमारे लिए इतना खास रहा है कि एक दिन जब हम अपने देश की सारी महिमा याद करते हैं, क्योंकि हम संघर्ष, विद्रोह और भारतीय स्वतंत्रता से लड़ने वाले भारतीय स्वतंत्रता सेनानियों के प्रयासों को याद करते हैं। भारत को स्वतंत्रता दिवस न केवल ब्रिटिश राज के शासन से भारत की आज़ादी को दर्शाता है, बल्कि यह इस देश की शक्ति को भी दिखाता है। और ये दिखाता है कि जब वह इस देश के सभी लोगों को एकजुट करता है। कई वर्षों तक अंग्रेजों के द्वारा गुलामी झेलने के बाद 15 अगस्त 1947 को हमारा देश आज़ाद हुआ था। अंग्रेजों के अत्याचार सहने के बाद कितने ही सेनानियों ने बलिदान दिया, तब जाकर कहीं हमें आज़ादी मिली। इस अवसर पर देश के प्रधानमंत्री राजधानी दिल्ली में स्थित लाल किले से राष्ट्रीय झंडा फहराते हैं और उन सभी सेनानियों को याद करते हैं। देश दिन प्रतिदिन केवल आगे बढ़ गया है और एक महाशक्ति बनने के अपने रास्ते पर है। भारत की स्वतंत्रता के 4 वर्षों के पूरा होने से पहले हमने इसे संविधान की शुरुआत के साथ गणराज्य बनाकर देश को मजबूत किया, जिससे पूरी दुनिया झुकती है। हम एक विशाल विविधता का देश हैं और हमारी एकता हमें एक मजबूत राष्ट्र बनाती है। प्रौद्योगिकी से कृषि तक हम दुनिया के शीर्ष देशों में से एक हैं और यहाँ से कोई पीछे नहीं जा रहा है, क्योंकि हम हमेशा बढ़ने और बेहतर करने के कदम पर हैं। आज
जैसा कि हम स्वतंत्रता दिवस पर अपने देश की सभी उपलब्धियों को याद करते हैं, हम अपने सैनिकों को ना भूलें। हमारे बहादुर सैनिकों के लिए धन्यवाद कि हम उनके कारण अपने देश में शांति से रह सकते हैं, क्योंकि हम जानते हैं कि वह हमेशा रक्षा करने के लिए वहां रहते हैं। वे भारत को धमकी देने वाले आतंकवादी ताकतों से हमें सुरक्षित रखते हैं। आइए हम अपने सैनिकों से प्रेरित हो और हमारे देश को रहने के लिए एक बेहतर जगह बनाने के लिए मिलकर काम करें। कोई भी देश सही नहीं है और हमारी भी कमियां हैं। इस स्वतंत्रता दिवस 2020 पर हम अपने देश को महान बनाने के लिए नागरिकों के रूप में अपना काम करने का वचन देते हैं। एक बार मैं फिर आपको अपने भाषण को ध्यान से सुनने के लिए धन्यवाद देना चाहता हूं और मुझे आप सभी के सामने अपनी बात रखने के लिए धन्यवाद देना चाहता हूं और आपको भी बात करने का मौका देना चाहता हूं। जय हिंद, वंदे मातरम।